हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कार्बन के बारे में, जिसके आपने कंपाउंड सुने भी होंगे या फिर आपको पता होगा कि आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो यानी कि उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पर एग्जिस्ट करता है। तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है यानी 12, और एग्जैक्ट वैल्यू 12.0107 के करीब होती है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से अरेंज होते हैं। कार्बन के आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से और 4 ही इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से हम इसे टेट्रावैलेंट कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सेकंड शेल में 8, फिर 8, देन 18 एंड देन सो ऑन। लेकिन सेकंड शेल में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ना होकर सिर्फ 4 होते हैं, इसीलिए हम इसे टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो अब इन 4 इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से या तो ये अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे दे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्डिंग से ले ले। यही दो ऑप्शन कार्बन के पास बचते हैं। पर कार्बन ना तो किसी से पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन लेता है, ना ही अपने चारों इलेक्ट्रॉन किसी को देता है। तो ये क्या करता है, ये शेयरिंग करता है, यानी कि ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है कि किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर शेयर कर ले। जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन के पास आखिरी शेल पूरी तरीके से फिल हो जाता है, यानी कि आखिरी शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और इसी के साथ जो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है अपने आखिरी शेल के लिए, वो भी पूरी हो जाती है। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ कार्बन के बारे में। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। आगे हम इसी चैप्टर में अगली वीडियो में बात करेंगे। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।